उत्तर प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ डॉक्टर पूरन सिंह के निर्देशन में 53वीं बाल विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का भव्य आयोजन श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह, जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल, हर्षी गुप्ता एवं निर्णायक सदस्यों के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पूरन सिंह एवं निर्णायक सदस्यों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर संयुक्त रूप से किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ डॉक्टर पूरन सिंह ने कहा कि प्रत्येक बालक अद्वितीय क्षमताओं का भंडार है, हम सभी शिक्षकों को उनकी प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। निर्णायक सदस्य गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कल्पना की उड़ान और प्रयोग की सच्चाई यही विज्ञान है। हर्षी गुप्ता ने कार्यक्रम का परिचय एवं उनके मूल्यांकन बिंदुओं को विस्तार से समझाया। जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी का 53वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य विषय विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत है। जिला स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में सभी 7 उप विषयों पर जूनियर वर्ग स्थिर में 36 मॉडल, जूनियर वर्ग क्रियाशील में 31 मॉडल, सीनियर वर्ग स्थिर में 2, सीनियर वर्ग क्रियाशील में 16 एवं अध्यापक वर्ग में 0-3 सहित 88 मॉडल प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल की भूमिका का निर्वहन डॉक्टर AKS चौहान धर्म समाज महाविद्यालय, डॉक्टर सोनी सिंह, डॉक्टर बीनू त्रिपाठी श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, प्रोफेसर रोली अग्रवाल श्री वार्षणेय महाविद्यालय, मोनिका शर्मा, रितेश यादव डायट प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जवाहरलाल हीरालाल बारा सैनी इंटर कॉलेज ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य इंदु सिंह एवं जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने सभी सम्मानित अतिथियों को बैज लगाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में सुनीता, विनीता सिंह भारती, रेखा जाटव, अलका, शालिनी, दीपिका वार्षणेय, रजनी पचौरी, रंजना देवी, नीरज, पुनीता गुप्ता, ज्योति कुशवाहा एवं समस्त विद्यालय परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर इंदु सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की साइंस के अंतर्गत मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है और टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में प्रदर्शनी चल रही है इस वक्त। और जनपद के सभी विद्यालयों से जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं विज्ञान के क्षेत्र में वो अपने अपने मॉडल यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। और हमारे 3 जजेस लगे हुए हैं डाइट से आए हुए, तो तीनों उनका निर्णय कर रहे हैं और अच्छे मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर ज़रूर मंडल और राज्य स्तर पर जाएंगे और बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग का जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के जनपद अलीगढ़ के जितने भी बेसिक के छात्र, बेसिक के स्कूल्स हैं या शासकीय राजकीय स्कूल्स हैं, सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित बाल विज्ञान प्रदर्शनी है और इसमें बच्चे जनपद स्तर पर सेलेक्ट होकर मंडल स्तर पर जाते हैं और मंडल स्तर से सेलेक्ट होकर फिर राज्य स्तर पर जाते हैं। और इस बार राज्य स्तर की जो बाल विज्ञान प्रदर्शनी है वो बनारस में प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से मैं बच्चों को ये छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने वैज्ञानिक नवाचार को, सोच को विकसित करें और अपने जो प्रयोग कर रहे हैं, अपने मॉडल जो बना रहे हैं वो इतना नवाचार हो जो हमारे आज का जो थीम है, आज के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जो थीम है उसको रिप्रेजेंट कर सकें और हमारे भारत देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। सर, प्राय देखा जाता है बच्चों में एक वैज्ञानिक कला होती है मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उन्हें स्थान नहीं मिल पाता। हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और आज स्थिति ये है कि चाहे वो स्पार अवार्ड का माध्यम हो, चाहे वो जिला विज्ञान क्लब हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विज्ञान प्रदर्शनी हो, चाहे वो समग्र शिक्षा अभियान की प्रदर्शनी हो, ये एक बच्चों को प्लेटफॉर्म है। यदि साइंस मेंटर्स, हमारे विज्ञान के टीचर्स यदि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो निश्चित रूप से छात्रों को लाभ मिलेगा। मेरा नाम हर्षी गुप्ता है और मेरा विषय ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत आ रहा है। क्या क्या विधि रहती है, किस तरह से काम करता है? मैंने एक उभरती टेक्नोलॉजी में मैंने एक चीज़ बनाई है, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन अभी तक इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करा जाता था, पर उसके बाद का जो टेक्नोलॉजी है जिसमें सोलर पैनल या विंड एनर्जी से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इससे भी ऊपर वाला जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये हेलियोस्टेट्स लगा सकते हैं जो सनलाइट को भी फोकस कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है और उसको रिजर्वॉयर में हम कहीं कलेक्ट करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये कम्प्लीटली क्लीन है, इसमें CO2 का कोई कार्बन कैप्चर नहीं है, कोई CO2 इवॉल्व नहीं हो रही है, ज़ीरो एमिशन है बिल्कुल। बस थोड़ा सा महंगा है मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें भी
इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और ये चीज़ें भी हम लोगों को हम उनके यूज टू हो जाएंगे, तो इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ गेम्स लगाए हैं बच्चों के लिए जो रेडॉक्स रिएक्शंस पर ही बेस्ड हैं, इलेक्ट्रोलिटिक राइटिंग है और ये कार्ड गेम है एक। ये बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें, जिससे वो कंसेप्ट भी समझ जाते हैं, बेसिक नॉलेज भी उनको हो जाती है, और ये सब करने से उनको रिएक्शंस भी पता चलते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, तब कौन सा कलर आ रहा है, तो उनको उनकी लर्निंग प्रोसीजर में उनको हेल्प ही मिलती है। क्या नाम है? दृष्टि कौशिक है मेरा नाम और मैं श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे मॉडल का नाम है स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम फॉर हॉस्टल स्टूडेंट। हॉस्टल में होने वाली आत्महत्या जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल बनाया गया है। साथ ही इसमें हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चे की तबीयत खराब हो तो मेडिकल रूम को इन्फॉर्म किया जा सके। क्या नाम है आपका? काव्या है सर मेरा नाम, और मैं श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज में क्लास 11th की छात्रा हूँ। सर हमने ये मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बनाया है। सर इससे हम जो वेस्ट कूड़ा है, सूखा कूड़ा, उससे सर हम बिजली उत्पादित करेंगे। अच्छा, किस तरह से कार्य करता है? सर जैसे हमने अभी आपको करके दिखाया था कि जो कूड़ा है, जैसे जब हम उसे जलाएंगे तो हीट पैनल के द्वारा उससे एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे कि LED लाइट जलेगी। और सर हमने एक अर्थक्वेक एरिया भी बनाया जिसमें अर्थक्वेक अलार्म लगाया है। उसमें सर जब हम हीट पैनल से लाइट उसमें जलाएंगे लाइट, सर उसके वायरिंग लगी हुई है, हमने उसमें बैटरी का यूज़ नहीं किया है, तो उससे अर्थक्वेक अलार्म ऑन होगा जब कुछ भी भूकंप आएगा या कुछ भी हलचल होगी धरती में, तब उस टाइप। क्या नाम है आपका? ज्योति चंदेल, अच्छा, कौन से विद्यालय से? श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज क्लास 11th। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है क्या है इसका पूरा विषय? हाँ, प्रोजेक्ट जो बनाया है क्या विषय है इसका पूरा? उभरती हुई औद्योगिकी। अच्छा, किस तरह से कार्य करें? ये हमारा पूरा मॉडल स्मार्ट तरीके से स्मार्ट तरीके से रोड सेफ्टी है, जिसमें ये ओवरलोड, आपने सुना होगा ओवरलोड व्हीकल की वजह से बहुत सारे रोड डैमेज होते हैं और एक्सीडेंट के केसेस बढ़ते हैं। तो ये हमारा मॉडल है जिसमें ये हमारा ट्रक है जो इधर से रोड से जाएगा। अगर इसमें ओवरलोड व्हीकल, अगर एक्सीड अमाउंट में भी मटेरियल नहीं है तो ये सीधा निकल जाएगा, और अगर एक्सीड अमाउंट में मटेरियल है तो इसमें हमने माइक्रो स्विच का यूज़ करा है, जिसकी मदद से वो बटन पोस्ट होंगे और बैरियर गिर जाएगा, और एक साइड में पाथवे होगा जिससे उसे कट मार कर निकलना होगा, जिससे आने वाले सारे व्हीकल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसे ही हमारा सेकेंड है एंटी स्लिपिंग अलार्म। जो ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं तो उसमें ये अलार्म ये ग्लासेस वो पहनेंगे, जिससे अगर उनकी आंखों में मूवमेंट होगी तो इसमें से लाइट और एक बीप साउंड होगी। और ऐसा ही हमारा तीसरा और लास्ट मॉडल है अल्कोहल और स्मोक डिटेक्टिंग, जिसमें कोई भी गाड़ी चलाने वाला अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाएगा तो फिर इसमें भी लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगी, और ऐसे ही स्मोक है, इसमें भी साउंड और लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या नाम है आपका? तनिष्का। अच्छा, कौन से विद्यालय से हो? उदय सिंह जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है क्या है इसका पूरा विषय? सर नमस्कार, मेरा नाम तनिष्का अग्रवाल है। मैंने मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर बनाया है। आजकल हम देखते हैं कि मंडियों में या फिर खेतों में अनाज, फल, सब्जी वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों द्वारा इतनी मेहनत से उगाया गया अनाज ख़राब हो जाता है और हमें और हमारे देश को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस बचे हुए फल, सब्जी, अनाज का प्रयोग किसी दूसरे तरीके से करें तो ये हमें और भी फ़ायदा दिला सकते हैं। मैंने इस मॉडल में 2 डस्टबिन लगा रखे हैं जो कि ग्रीन कलर का है, जिसका महत्व बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। उसका प्रयोग करके हम इन मिक्सचर्स में डालते हैं, जिससे ये पेस्ट 2 अलग अलग भागों में बट जाता है, जिसमें पहला भाग लिक्विड वेस्ट होता है जो कि इन कंटेनरों में इकट्ठा होता है, और ये कंटेनर एक सेल की भांति कार्य करता है और इनमें वायर लगे हुए हैं। तो आप सोचेंगे ये कंटेनर सेल की भांति कैसे कार्य कर सकते हैं और इसमें ये वायर क्यों लगे हुए हैं। तो मैंने इन कंटेनर, आपने बैटरी देख रखी होंगी घड़ियों की, रिमोट की, जो बैटरी होती है उनमें एनोड और कैथोड लगी हुई होती हैं जो कि केमिकल से कनेक्ट होती हैं। तो मैंने सेम प्रोसेस किया है। मैंने यहाँ पर जिंक और कॉपर की प्लेट्स लगाई हैं जो कि ऊपर से आने वाले नेचुरली एसिड से कनेक्ट हैं। ये सब मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिसे इलेक्ट्रोजन विधि कहते हैं, जिसमें एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी धातु में प्रभाव होते हैं, और हम जानते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है वहाँ करंट प्राप्त होता है। तो इस तरह मैंने लिक्विड वेस्ट से करंट प्राप्त किया है। अब उसी से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट जो मैंने बायोगैस प्लांट में इकट्ठा किया है, इसमें पानी मिलाकर 5 दिन के लिए छोड़ देने पर ये डिग्रेड होकर और पानी में उपस्थित हाइड्रोजन के अणुओं से रिएक्ट करके बायोगैस प्राप्त करता है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। अच्छा, किस तरह का फायदा मिलेगा इससे किसानों को, ये बताइए। सर इससे किसानों को तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों द्वारा नुकसान हो रहा है। वो जो मतलब सब्जी वगैरह वेस्ट हो जाती हैं, वो इससे हमारे सरकार को और हमारे देश को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि सर ये वेस्ट सब्जियां हैं तो इनका कुछ हो नहीं सकता, और हम अपने मॉडल से इनकी 3 चीज़ बना रहे हैं, बायोगैस, बिजली तथा बायो फर्टिलाइज। तो इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
क्या नाम है आपका? यशी वाशने, टीकाराम कन्या कॉलेज की छात्रा हूँ मैं। अच्छा, ये मॉडल जो क्या है? ये मॉडल मैंने उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर बनाया है। इसका उद्देश्य मेरा ये है कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और कैसे हमारा मेन टॉपिक इसमें रहेगा चार्जिंग स्टेशंस। हमने ये लगाया, अगर आगे की जनरेशन जो आएगी, आगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही आएंगी, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अगर जैसे हम कहीं लेकर जाते हैं उन्हें, तो उनकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, हम उसे लंबे सफ़र पर नहीं लेकर जा सकते। तो हमारा इसमें ये उद्देश्य है कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और जगह जगह पर पावर स्टेशंस लगाएं, जिससे अगर कहीं बैटरी ख़त्म हो चुकी है उसकी गाड़ी की, तो हम उसे वहाँ चार्जिंग पर लगा दें। ये हमारा इसमें उद्देश्य है। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हाईवे साइड विंड टरबाइन लगाकर। हाईवे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड में जाती है, उसकी जो ऊर्जा है वो वेस्ट ही जाती है। तो हम जब वो गाड़ी जाएंगी तेज़ स्पीड में, तो विंड टरबाइन पर जब दाब पड़ेगा, ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा, तो वो रोटेट करेंगे। रोटेट करके वह यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में कर देंगे हम, और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट करंट को उसमें पावर जनरेशन में लगा देंगे, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ चार्ज हो जाएंगी। इस इलेक्ट्रिसिटी हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा तो हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, और वातावरण अगर अच्छा रहेगा तो हम बहुत स्वास्थ्य रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। जैसे हम देखते हैं कि जगह जगह पर ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशंस वगैरह होते हैं। हम उसी तरीके से जगह जगह पर पावर स्टेशंस लगाना चाहते हैं, जिससे गाड़ी चार्ज हो, जगह जगह पर इस पर सुविधा हो और बिजली की बचत हो, जो हमें सरकार से बिजली ना लेनी पड़े। हम खुद जनरेट करके बिजली पावर स्टेशंस में लगाएं। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। अच्छा, कौन से विद्यालय से? मैं संसद कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ 10th क्लास से, और ये मेरा प्रोजेक्ट है जो कि स्वच्छता के ऊपर है। अच्छा, किस तरह से रहेगा? स्वच्छता और है ना स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि और हमें स्वच्छता अपने आसपास रखनी चाहिए, अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए, और है ना अपने हाथ समय पर धोने चाहिए, और खाना खाने से पहले धोना चाहिए, और है ना अपने घर की भी सफाई रखनी चाहिए, और हमें डस्टबिन में कूड़ा ही फेंकना चाहिए। बस। तनिष्का माथुर। अच्छा, कौन से विद्यालय से? गांधी इंटर कॉलेज चंडौर से। अच्छा, प्रोजेक्ट का क्या विषय है? मेरा विषय ग्रीन एनर्जी पे बनाया है। मैंने बनाया कि ताकि जैसे सूर्य की रोशनी आती है, उससे हम बैटरी वगैरह का चार्ज करके उससे सूर्य की रोशनी से हम कैसे बिजली बना सकते हैं, उससे कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें किया है, सूर्य की रोशनी लगा के इसमें बैटरी लगाई है, मोटर से पानी की द्वारा मोटर में टैंक भरेगा, फिर एग्रीकल्चर लैंड में जाएगा, जिससे हमारी हरियाली फैली रहेगी। फिर उसी पानी का दोबारा प्रयोग करके मैंने इसमें कंप्लीट करा है। सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं लक्ष्मण इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है क्या विषय इसका पूरा? सर, इसका विषय हमने हरित क्रांति पे बनाया है, जो बैटरी के और सोलर पैनल के यूज़ पे बना हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? तो सर, फ़ायदा कई प्रकारों से मिलेगा। जैसे वाहनों के चलते हुए बिजली प्रोड्यूस होगी और सड़क सुरक्षा भी होगी इससे, और सोलर पैनल का भी काम होगा, जैसे सूर्य के घूमने से, और पैनल वगैरह भी घूमेगा उसके साथ। तो सर, इसके कई प्रयोग बनाए हुए हैं, और वर्टिकल बाइंड भी बना हुआ है जिससे बिजली प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसको लगवाना चाहें तो मिनिमम क्या लागत आती है, खर्चा क्या आता है? सर, वो तो आपके मॉडल के ऊपर है कि आप कितना बड़ा लगवाना चाहते हैं। सोलर पैनल का जिस पे रेट चल रहा है वो तो सर उसी हिसाब से लगेगा कि आपको कितना बड़ा लगवाना है। अच्छा, जितना बड़ा वो होगा। हाँ सर, उसी के हिसाब से आएगा ये। अच्छा, कौन से विद्यालय से? चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है आपका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस तरह से कार्य करता है? ये हमारे एक मोटर है, जिससे हमारा मोटर कलेक्ट कर देंगे, तो वहाँ से वाटर टैंक में से मोटर दी गई है, वहाँ से कलेक्ट होके गार्डन में हमारा जो पानी सप्लाई होगा, जिससे हमारे पौधे स्वच्छ रहेंगे। मेरा नाम दिव्यांशी यादव है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अलीगढ़ से आई हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है, मनोरंजन गणितीय मॉडल, जिसकी मदद से जो बच्चे होते हैं जो सम, भाज्य, विषम, अभाज्य संख्या को निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं उन लोगों को, उनके लिए बहुत इजी है और हम इसकी मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रोहित कुमार। अच्छा, कौन से विद्यालय से? डीएवी इंटर कॉलेज। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, किस तरह काम करेगा, क्या कहेंगे? सर, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, वाइब्रेशन पावर जनरेटर। तो ये काम करता है, जैसे हाईवे वगैरह होते हैं उधर बिजली बनती है, जैसे हमारी गाड़ी रोड ऐसे सीधे निकल जाती है,
तो ये कॉपर के पास अगर हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो करंट बनता है। करंट बनने को हम जैसे बैटरियों में इंस्टॉल कर लेंगे। बैटरियों में इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक LDR सेंसर होता है। हम उसमें जैसे रात में दिन में लाइट जलती रहती हैं, तो सड़कों पर लाइट जलेंगी तो उससे बिजली खर्च होती है, तो हम इसको LDR सिस्टम लगा करके रात में ही लाइट जला सकते हैं।